नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सटायर पर। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको अयोध्या में उलझा रखा है, दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ा खेल। इतनी बड़ी खबर आ रही है कि हर कोई हैरान हो जाएगा जब मैं इस खबर को बताऊंगा। हालांकि उस खबर को बहुत फुटेज नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है और क्या खेल है, ये हम समझेंगे। उससे पहले हम ये समझते हैं कि पीएम मोदी ने अयोध्या में कैसे सबको उलझाया। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन समारोह है, ये तो सबको पता है। लेकिन उस 22 जनवरी से पहले, 22 जनवरी को तो पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे ही और पहुंचेंगे ही। उससे पहले 30 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए, आपको ये खबरें दिख जाएंगी। कई हजार करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। वो अनाउंस करेंगे तमाम कई हजार करोड़ की योजनाओं का। इसके अलावा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी हाँ, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में शुरू हो रहा है। इसके अलावा कई ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। वो कुछ डिजिटली उद्घाटन होंगी, कुछ अयोध्या से ही चलने वाली हैं, उनका उद्घाटन होगा। तो पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे असली खबर आपको अमित शाह वाली खबर बतानी है। लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि किस तरह इस समय अयोध्या हाईलाइटेड है। आप खबरों में, लोगों की बातचीत में, चाय की टपरी से लेके इंटरनेशनल न्यूज़ तक कहीं भी बात करिए तो श्री राम मंदिर अयोध्या का ही जिक्र आ रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है। लेकिन इतनी ही इम्पॉर्टेंट एक खबर जो कि बिल्कुल ट्रेंड नहीं कर रही है, वो है अमित शाह के असम दौरे की। जी हाँ, असम पहुंच गए हैं अमित शाह। और इस समय हो रहा है बहुत बड़ा समझौता। समझौता हो रहा है भारत सरकार और उल्फा के बीच में। अब आप कहेंगे ये उल्फा क्या है। उल्फा एक बहुत खतरनाक और बहुत ही बड़ा उग्रवादी संगठन है जो असम में काम कर रहा था, और उससे शांति समझौता हो रहा है। मतलब अब वो शांति के राह पे चलेगा, और जो उग्रवादी गतिविधियां हैं, जो भी बंदूक और बम फेंकने की जो गतिविधियां हैं, उन्हें छोड़ देगा, ऐसा समझौता किया जा रहा है। ये संगठन कितना खतरनाक है पहले आपको ये बता दूं। 1979 में उल्फा का गठन हुआ था, और इसका टारगेट था अलग असम, मतलब भारत से अलग असम को एक अलग टेरिटरी, एक अलग देश बनाना। और परेश बरुआ इसके कर्ता धर्ता थे, इन्होंने ये संगठन बनाया था। 1990 में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था भारत सरकार ने। लेकिन ये लगातार एक्टिव रहा। एक बार तो इसने 12 बम ब्लास्ट असम में एक साथ किए थे, और तमाम चाय बागान के मालिक थे, चाय की बिजनेस करने वाले लोग थे, उन्होंने असम छोड़ दिया था। जिस तरह से कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकले थे, उस तरह असम के चाय बागानों के मालिक असम से निकल गए थे उल्फा के डर से। इतना खतरनाक संगठन था ये। हालांकि इनके संगठन के ही अरविंद राजा खोआ इस समय शांति के लिए, बातचीत के लिए आगे बढ़े हैं। हालांकि बातचीत पहले से चल रही थी। 2011 मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब से शांति समझौते के लिए बातचीत शुरू हुई थी अरविंद राजा खोआ से। और ये बातचीत 2011 से चलते चलते अब फाइनली एक प्लेटफॉर्म पे आ गई है, और शांति समझौता होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये शांति समझौता इतना ही इम्पोर्टेंट है देश की सुरक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए, जितना श्री राम मंदिर। हालांकि श्री राम मंदिर जो है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। ये देश की सुरक्षा से और देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर को जितनी फुटेज मीडिया में मिल रही है, इस खबर को उससे आधी भी नहीं मिल रही है। ढूंढने ढांडने पे लोगों को खबर मिल जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए मैं ये खबर आपके सामने लेके आया हूँ तुरंत। अभी तक तमाम लोग सवाल भी उठा रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में इतने एक्टिव हैं, हर जगह दिखाई दे रहे हैं। 22 को वो पहुंचेंगे ही, 30 को कल पहुंच भी रहे हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह कहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब समझ में आया कि अमित शाह कहाँ बिजी हैं और वो क्या कर रहे थे। जी हाँ, ये समझौते को प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अब फाइनली एक जगह पे आ गया है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद राजखोवा से जो शांति समझौते की बातचीत फाइनल हुई है, उसमें सिर्फ एक ग्रुप से बातचीत हुई है। मतलब अरविंद राजखोवा और परेश बरुआ दोनों लोग अलग अलग हो गए थे। परेश बरुआ जो लीडर थे संगठन के, और राजखोवा उनके साथी थे। दोनों ने मिलकर संगठन बनाया था। अरविंद राजखोवा अलग हो गए, उनका ग्रुप जो है शांति समझौते के लिए आगे बढ़ा है। परेश बरुआ अभी भी उनसे अलग हैं, शांति समझौते का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक पार्ट, एक धड़ा, एक हिस्सा मान गया है, उम्मीद है कि दूसरे धड़े से भी कुछ बातचीत की जाएगी, कुछ एक्शन लिया जाएगा। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर थी जो आप तक मुझे पहुंचानी थी।
वैसे इसमें भी एक सटायर है कि एक खबर जो आस्था से जुड़ी है इतनी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और एक दूसरी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है वो बिल्कुल ट्रेंड नहीं कर रही है। तो ये एक अजीब सी बात लगी मुझे। आपको क्या लगता है कौन सी खबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अयोध्या आस्था का सवाल या असम सुरक्षा का सवाल, या दोनों बराबर महत्वपूर्ण है? जो भी आपको लगता हो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए न्यूज़ सटायर के साथ।